मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने यूनिक न्यू भारत पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल से आज कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्लास लेकर के आया हूं। और कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग आज अभी पढ़ रहे हैं लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू नंबर कोडिंग में आप कल देखे थे कि अगर लेटर की संख्या से कोड की अंक की संख्या ज़्यादा हो जाता है तो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज के दिन हम लोग देखेंगे कि अगर मान लिया जाए शब्द के लेटर की संख्या से कोड के अंक की संख्या कम हो जाए तो किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन को पहचानेंगे। उसके लिए ढेर सारा ट्रिक सीखेंगे और वीडियो में अंत तक आप बने रहेंगे। मैं एक से एक ट्रिक आज सिखाऊंगा और ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो कि शायद ही आप लोग आज तक देखे होंगे। उसका ट्रिक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो भी मैं करवाऊंगा वो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चन में किस तरह का ट्रिक अप्लाई करना है उसके बारे में आज बताऊंगा। और इसको बताने से पहले हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा कमेंट्स में लिखिए कि आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ रीजनिंग किस तरह लगता है। अगर कुछ खामियां हो तो उसके बारे में जरूर लिखिए। अब आइए हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर में हमारा जो है आज पार्ट टाइप 1 ही देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि आप लेटर टू नंबर कोडिंग पढ़ रहे हैं टाइप 1 में, उसका पार्ट 2 का मतलब हुआ कि यदि लेटर की संख्या से कोड के रूप में अंक की संख्या कम हो। कल पढ़े थे अधिक हो, आज पढ़ रहे हैं कम हो तो क्या हो सकता है। उसके लिए देखिए ट्रिक 1, यदि सिंगल डिजिट में कोड दिया गया हो तो शब्द के अक्षरों की संख्या ही कोड के रूप में होता है। कभी कभी क्या होता है कि शब्द का कोड जो होता है एक ही अंक की संख्या यानी सिंगल डिजिट में करके देगा तो शब्द में जितना लेटर रहेगा वही लेटर की संख्या कोड के रूप में हो जाता है। अब भाई इसके एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। जैसे यदि किसी खास कोड में टीच को 5 लिखा जाता है तो उसी कोड में ग्रेप्स को क्या लिखा जाएगा। अब यहां देखिए टीच शब्द में कितना लेटर आया हुआ, 1 2 3 4 5, तो इसके लेटर की संख्या आपको कोड के रूप में दिया गया है। उसी प्रकार ग्रेप्स में कितना लेटर आया हुआ है तो 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 6, यानी ग्रेप्स को लिखा जाएगा 6। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी खास कोड में टीम को लिखा गया है 4, अब देखिए यहां भी सिंगल डिजिट के रूप में आया हुआ 4, तो आपको समझ लेना है कि यहां टीम में लेटर की संख्या कितना है 4 है, जो कि कोड के रूप में लिखा गया है। तो उसी कोड में टीचर को क्या लिखा जाएगा पूछ रहा है। अब टीचर में देखिए लेटर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी टीचर को आप क्या लिखेंगे 7। आपका आंसर क्या हो जाएगा 7, यानी टीचर को कोड के रूप में 7 लिखें। जिस विकल्प में आपको 7 मिल जाए वो हमारा आंसर बन जाएगा। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि किसी खास कोड में एप्पल्स को 6 लिखा जाता है। यहाँ एप्पल्स में कितना लेटर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, यानी एप्पल्स को आप लिख लिए 6। तो पोस्टमैन को क्या लिखा जाएगा। पोस्टमैन में आप लेटर की संख्या काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल लेटर कितना है 7, यानी इसका आंसर हो गया आपका 7। जिस विकल्प में लिखा हुआ आपको 7 मिल जाए वो आपका आंसर बन जाएगा। अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, अगर सिंगल डिजिट में कोड करके दिया हुआ रहे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप इजीली बना सकते हैं इस ट्रिक के आधार पर। अब आइए अगर मान लिया जाए सिंगल डिजिट में नहीं दिया हुआ हो, 2 अंकों वाली संख्या हो, तो हम किस तरह से उसको काम करेंगे उसके लिए आगे ट्रिक सीखते हैं। आपका देखिए यहां ट्रिक 2 है, यदि कोड सिंगल डिजिट में ना हो, यानी सिंगल डिजिट में ना होगा तो क्या हो सकता है 2 अंकों वाली संख्या। जनरली जब भी कम रहता है ज्यादातर क्वेश्चन अधिक मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 99% क्वेश्चन देखिएगा कि आपको 2 अंकों वाली संख्या यूज करता है कोड के रूप में। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो आप कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है एक सिंगल लेटर का कोड करके दे देगा। सिंगल लेटर का कोड करके देगा तो वहां से आप पकड़ सकते हैं कि आपको कोड जो है किस तरह से दिया हुआ है। यहां देखिए अगर मान लिया जाए सिंगल डिजिट में कोड नहीं रहा तो क्या होगा, तो अक्षर का यानी शब्द में जो अक्षर आया हुआ है उसका बाएं साइड से वर्णमाला के अनुसार बाएं साइड से या दाएं साइड से पोजीशन का योगफल यानी सम कोड के रूप में रहेगा। यानी कोड का संख्या जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, उसका बाएं या दाएं से पोजीशन का योगफल रहेगा।
इसके लिए आइए एग्जाम्पल समझते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कहता यदि किसी खास कोड में बैट को 23 लिखा जाता है। अब यहां बैट को 23 लिखा जा रहा है, BAT, बैट को अगर 23 लिखा जा रहा है तो क्यों कैसे लिखा जा रहा है उसको पकड़ना है हम लोग को। अब यहां देखिए, अभी आप पढ़ें बाएं दाएं से स्थान क्रमों का योगफल। अगर हम B का बाएं से स्थान क्रम लेते हैं तो क्या होता है 2, A का लेते हैं तो 1 और T का लेते हैं तो 20। अब इसका योगफल कह रहा है ट्रिक में, इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। यानी यहां पर लेटर का बाएं से पोजीशन का योगफल कोड के रूप में दिया हुआ है। उसी प्रकार यहां पर हम लोग को करना है। तो T का बाएं से पोजीशन कितना होता है 20 प्लस E का बाएं से पोजीशन कितना होता है 5 प्लस A का बाएं से पोजीशन कितना होता है 1, फिर प्लस M का बाएं से पोजीशन कितना होता है 13। अब सबको जोड़ दीजिए, 13 1 14, 14 5 19, 19 में 20 जोड़ेंगे 39 यानी 39 आपका आंसर बन गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को, किसी तरह का दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रही है बातें। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी खास कोड में y को 2। अब देखिए यहां पर ये आपको हिंट्स दे रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना दिया है। y को 2 लिखा जा रहा है, y को 2 किधर से लेंगे, दाहिनी साइड से, राइट साइड से। y का पोजीशन आप यहां पर ले लीजिए, y को क्या 2 यानी दाएं साइड से। उसी प्रकार याक है YAK, याक को लिखा जा रहा है आपको 44। अब देखिए दाएं साइड से y का पोजीशन होता है 2, A का पोजीशन होता है 26 और K का पोजीशन होगा 16। अब इस सारे को ऐड कीजिए आप, 26 2 28, 28 में 16 को ऐड कीजिएगा कितना आ जाएगा आपका 44, जो कि दिया हुआ है 44। यानी दाएं साइड से लेटर का पोजीशन लेना है, उसका योगफल कोड के रूप में दिया हुआ है। अब दिया हुआ हमको मेक, MAKE, मेक को निकालना है। मेक का कोड क्या होगा हमको, तो M के लिए क्या लेंगे, दाएं साइड से पोजीशन, M का दाएं से पोजीशन कितना होता है 14 होता है, प्लस A का दाएं से पोजीशन कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, प्लस K का दाएं से पोजीशन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस E का दाएं से पोजीशन कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर दीजिए। यहां देखिए 2 6 8, 8 6 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 के 8, बाकी 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7। यानी आपको मैक को क्या लिखना पड़ेगा 78 78। जिस विकल्प में आपको 78 मिल जाए वो हमारा आंसर बन जाएगा। यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा, तीसरा नंबर नहीं, आपका क्वेश्चन जो था ये 2 नंबर क्वेश्चन था, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 78 यानी 78। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया है यदि किसी खास कोड में x को 3 लिखा जाता है। देखिए यहां पर x को अगर हम लिख रहे हैं 3 तो x को 3 किधर से लिया जाता है, x को 3 लेते हैं हम लोग दाएं साइड से। यानी यहां भी आपको कोड किधर से दिया हुआ है, दाएं साइड से, दाएं साइड से कोड दिया हुआ है। अब 10 है यहां पर दिया हुआ TEN, 10 का T का दाएं से लीजिएगा तो 7 होता है, E का दाएं से 22 होता है और N का दाएं से 13 होता है। सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 7, 12 के 2, बाकी 1, 1 1 2 2 4 यानी 42 आपका दिया हुआ 10 के लिए 42। अब हमको टेस्ट का कोड निकालना है। यहां देखिए TEST, टेस्ट। अब अगर दाएं साइड से T का पोजीशन लीजिएगा 7, E का पोजीशन लीजिएगा 22 और S का पोजीशन लीजिएगा तो 8 और T का पोजीशन लीजिएगा 7। सबको जोड़ दीजिए। अब यहां देखिए 7 8 15, 15 2 17, 17 7 24, 24 के 4, बाकी बच गया 2, और 2 में 2 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 4, यानी सबका सम कितना आ गया 44। अब आप टेस्ट को क्या लिख सकते हैं 44 यानी 44। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोग को। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए और इसको देखिए किस तरह से काम करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। बन रहा है, वेरी गुड।
अब देखिए यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर डी को लिखा गया है 4। अब देखिए डी को 4 किधर से लेते हैं, डी का पोजीशन 4 किधर से होता है, बाएं से कि दाएं से, तो बाएं से। वेरी गुड, डी का पोजीशन बाएं से होता है 4। अब कैन को लिखना है CAN। अगर बाएं से पोजीशन लीजिएगा, C का 3 और A का 1 और N का 14। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, 14 1 15, 15 3 कितना हो जाता है 18, वही कोड के रूप में लिखा हुआ है। अब टाउन को लिखना है, टी का पोजीशन बाएं से होता है 20, ओ का पोजीशन होता है 15 और डब्ल्यू का पोजीशन होता है 23, एन का पोजीशन होता है 14। सबको ऐड कर दीजिए, 4 3 7, 7 5 12, 12 में 0 जोड़िएगा तो 12 ही रहेगा। लिख दिए 2, बच गया 1। अब देखिए 1 1 2 2 4, 1 5 2 7, यानी 72 72। यानी टाउन को क्या लिखा जाएगा 72 72। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको। 4 नंबर क्वेश्चन भी इस तरह से आप देखें, अगर मान लिया जाए कोड के रूप में अंक की संख्या 1 से ज्यादा अंक रहे, यानी 2 अंकों वाली संख्या रहे, तो क्या होता है, पोजीशन का योगफल कोड के रूप में रहता है। यहां आप सीखे, मान लिया जाए इस प्रोसेस पर भी ना हो, तब क्या करेंगे। इससे भी बेहतरीन ट्रिक आगे आपको मैं बताऊंगा, आइए आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए यहां पर मान लिया जाए, यहां भी देखिए आपको क्या है, यहां सिंगल डिजिट है। अब सिंगल डिजिट है तो हम लोग सीखे हैं क्या, लेटर की संख्या होता है। यहां पर देखिए लेटर की संख्या 3 है, 3 है नहीं कोड के रूप में, आपको 2 अंकों वाली संख्या भी नहीं है। तो ऐसा कंडीशन में क्या हो सकता है। अब देखिए यहां पे ट्रिक लिखा हुआ है आपको, यदि आपको कोड पता ना चले, यानी उपरोक्त दोनों 2 तरीका सीखे, सिंगल डिजिट में भी नहीं है, बाएं दाएं से योगफल भी नहीं है कोड के रूप में, तब क्या हो सकता है। ऐसा कंडीशन जब भी आवे, दोनों तरीका से ना बने क्वेश्चन, तो आप एक पॉइंट दिमाग में समा लीजिए कि अक्षर का, शब्द के अक्षर का बाएं या दाएं से पोजीशन के योगफल में जो शब्द में जितना लेटर आया है, लेटर की संख्या से भागा दे दीजिए और उसका जो भागफल आता है वो कोड के रूप में होता है। इसको समझिए बेहतर ढंग से। लेटर का पोजीशन, शब्द के लेटर का पोजीशन ले लेना है बाएं या दाएं से, उसको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। उसके बाद जो ऐड करके आपको आएगा उसमें क्या करना है, शब्द के लेटर की संख्या, मान लीजिए 4 लेटर है तो 4 से भागा देंगे योगफल में, 3 लेटर है तो योगफल में 3 से भागा देंगे, और जो उसका भागफल आएगा, रिजल्ट आएगा, वही कोड के रूप में होता है, जो कि आपको यहाँ लिखा हुआ है। यदि उपरोक्त तरीका से कोड का पता ना चले तो अक्षरों के बाएं या दाएं से स्थान क्रमों के योगफल में अक्षरों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे कोड के रूप में लिखा रहता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर C को लिखा गया है 3, अब कैट को लिखा गया है यहाँ पर 8। अब आइए यहाँ से C को अगर हम लिखते हैं 3, CAT कैट को हम लिख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ 8, हमको निकालना है पास्ट का कोड। ध्यान समझिएगा इस चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पर C है, C का बाएं से पोजीशन लेंगे तो क्या होगा 3, लेटर यहाँ कितना है 1 है, 3 में अगर हम 1 से भागा दिए तो क्या हमारा रिजल्ट आ गया 3 आ गया। उसी प्रकार यहाँ करेंगे, C के लिए लेंगे बाएं से 3, A के लिए बाएं से 1 और T के लिए बाएं से 20। अब देखिए लेटर कितना है कैट में 3, इसमें 3 से भागा दे दीजिए। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 24 में अगर हम 3 से डिवीजन करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा 8, जो कि ये दिया हुआ है। अब देखिए उसी प्रकार हमको पास्ट का कोड निकालना है, जो काम ऊपर किए हैं वही काम यहाँ करेंगे। P के लिए लेंगे 16 प्लस, A के लिए लेंगे 1 प्लस, S के लिए लेंगे 19 प्लस, T के लिए लेंगे 20, और टोटल लेटर कितना है 4 है तो 4 से भागा दे दिए। अब यहाँ देखिए, अब इसको ऐड कीजिए आप, यहाँ पर है आपका 0 0 9 1 10 और 6 जोड़िएगा 16 के 6, बाकी बच गया आपका 1 2 1 3 1 4 1 5, यानी आपका आ गया 56 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 56/4 में 56 में 4 से भागा दीजिएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यानी आप पास्ट को क्या लिखेंगे 14, आंसर हो जाएगा हमारा 14। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, किसी तरह का दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
एक देखे, अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो आपको दिया हुआ है कि y को लिखा जा रहा है 2। अब देखिए इसमें कैसे काम करना है हम लोग को, थोड़ा समझते हैं इसको। y को अगर 2 लिखा जा रहा है तो y को 2 किधर से आप लिखते हैं? y का 2 पोजीशन हम लोग किधर से लेते हैं? दाहिने साइड से, यानी राइट साइड से। अब y में लेटर, अब y का पोजीशन 2 है, लेटर की संख्या 1 है, 2 में अगर हम 1 से भागा देंगे तो हमारा 2 ही आएगा ना। अब उसी प्रकार ZIP है, ZIP है। अब देखिए Z का पोजीशन दाएं से 1 होता है, I का पोजीशन दाएं से 18 होता है और P का पोजीशन दाएं से 11 होता है। अब इस तीनों को ऐड करके, इसमें लेटर की संख्या 3 है, 3 से डिवीजन दे दिए। अब देखिए सबको जोड़िएगा, आपका कितना आ जाएगा? 30। 30 में 3 से भागा दिए तो कितना रिजल्ट आ गया? 10। जीप को देखिए कितना लिखा गया है? 10। कहता है जेल को क्या लिखा जाएगा? अब यहां देखिए जेल के लिए हम लोग को लिखना है JAIL। जे का पोजीशन जो है दाएं से कितना होता है? 17 होता है, प्लस ए का पोजीशन दाएं से कितना होता है? 26 होता है, प्लस, और आई का पोजीशन दाएं से कितना होता है? 18, और एल का पोजीशन दाएं से होता है 15। टोटल लेटर कितना है? 4, तो 4 से भागा दे दिए। अब इसको ऐड कीजिए, 8 5 13, 13 6 19, 19 में 7 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना? 26। 26 का 2 बच गया, 2 1 3 1 4 2 6 1 7, यानी हो गया ये योगफल इसका कितना? 76। 76 में 4 से भागा देंगे तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। यानी आपको जेल को क्या लिखेंगे? 19। यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 19। जिस विकल्प में आपको मिल जाए एग्जामिनेशन में, आप वो विकल्प बना लेंगे। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो कहता है यदि किसी खास कोड में b को 2, यानी b को आपको लिखना है 2, तो b को 2 किधर से लिखते हैं आप? बाएं से कि दाएं से? वेरी गुड, बाएं से लिखते हैं हम लोग b को 2। अब यहां पर देखिए b को 2 लिखते हैं NET, नेट दिया हुआ है NET, नेट को लिखा जा रहा है यहां पर 13। अब देखिए बाएं से लेंगे n का पोजीशन तो कितना हो जाएगा? 14, ई का पोजीशन 5 और टी का पोजीशन हो जाएगा 20। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करके लेटर की संख्या 3 से भागा दे दीजिए। अब यहां देखिए 14 5 19, 19 में 20 जोड़िएगा 39, 39 में 3 से भागा दिए कितना हो गया? 13। अब देखिए 13 ही लिखा गया है नेट को। अब हमको निकालना है पुअर का कोड, POOR, पुअर। अब यहां देखिए बाएं से पोजीशन लेना है, P का पोजीशन हो गया 16, O का पोजीशन होता है 15, फिर 15 है प्लस कर दिए, R का पोजीशन 18 होता है, और यहाँ पर लेटर की संख्या 4 है तो 4 से भागा दे दिए। अब यहाँ देखिए 8 5 13, 13 5 18, 18 6 24 के 4, बाकी बच गया 2, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी रिजल्ट कितना आ गया इसका? योगफल 64। 64 में 4 से भागा दे दिए। देखिए आपका कट जाएगा ये 16 बार में, 16 चौका 64, यानी आप पुअर को क्या लिखेंगे? कोड में 16। यानी आपका 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया 16। जिस विकल्प में आपको मिल जाए वो हमारा आंसर बन जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन में जो है आपका दिया, यदि किसी खास कोड में, बनाइए आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी खास कोड में W को 4, यानी एक सिंगल डिजिट में कोड दिया हुआ है, हैन को 18 2 अंक वाली संख्या कोड में दिया हुआ। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं योगफल में लेटर की संख्या से भागा देने पर जो भागफल आता है वही कोड के रूप में होता है। तो यहाँ देखिए W के लिए 4 लिखा गया है, W का 4 पोजीशन होता है दाएं साइड से, लेटर की संख्या 1 है, भागा दिए तो क्या आ गया? 4 ही। उसी प्रकार दिया हुआ हैन, HEN, हैन को लिखा गया है आपको 18। अब यहाँ देखिए H का पोजीशन दाएं से होता है 19, प्लस E का पोजीशन दाएं से होता है 22, प्लस N का पोजीशन दाएं से होता है 13। अब इसमें 3 लेटर है तो 3 से भागा देंगे। अब इसको ऐड कीजिए, 3 2 5 5 9 14, 14 के 4, बाकी 1,
1 1 2, 2 4 1 5। अब यहाँ पर 3 से भागा दिए इसमें तो क्या हो गया 18। देखिए 18 है ना कोड के रूप में लिखा हुआ। अब हम लोग को निकालना है डियर का कोड। यहाँ पर देखिए DEAR, डियर का कोड निकालना है तो दाहिनी साइड से लेना है। तो डी का पोजीशन कितना लेंगे 23 प्लस ई का पोजीशन कितना लेंगे 22 प्लस ए का पोजीशन 26 प्लस आर का पोजीशन 9। अब इसमें लेटर की संख्या 4 है तो 4 से भागा दे दीजिए। अब इसको जोड़िए 9 6 15, 15 में 2 जोड़े तो 17, 17 3 20, 20 के 0 बाकी 2, 2 2 4, 2 6 2 8, यानी 80 आ गया इसका योगफल। इस 80 में 4 से अगर हम भागा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा रिजल्ट 20, यानी डियर को आप क्या लिखेंगे 20। इस तरह से आप देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो किस तरह से हम लोग बनाएंगे। और इस तरह का क्वेश्चन जब भी आवे तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोग को होगा। आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। अगर आज का क्लास जो है हमारा यहाँ पर जो आज पढ़े आप, अगर शब्द के अक्षरों की संख्या से कोड के अंक की संख्या कम हो, जितना आपको ट्रिक के अनुसार हम क्वेश्चन बताए हैं उससे ज़्यादा किसी एग्जाम में आज तक नहीं पूछा है। किसी भी तरह के एग्जाम की बात कर लें आप, और आगे भविष्य में अगर पूछता है नया चेंजिंग लाता है तो मैं आपके साथ सदैव बना रहूँगा। जिस तरह का भी चेंजिंग लाएगा क्वेश्चन में वो मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा और बताते रहूँगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका कि डिस्क्रिप्शन जो है आपको लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और ढेर सारा कमेंट्स लिखिए, ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।